गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हमने डिस्कस किया मंडी मैप के बारे में। मंडी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जो वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। लास्ट टाइम हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश को मैप में देखा था, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट को देखा, बाउंड्री को देखा। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो वो 12 डिस्ट्रिक्ट में से एक एक डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे और उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे मंदिर हो गया, कुछ प्रसिद्ध स्थान हो गए, नदियों के बारे में हो गया या ब्रिज के बारे में हो गया। तो बहुत कुछ हमने इस पार्ट में डिस्कस किया, मंडी के बारे में डिस्कस किया। तो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। हमने मंडी की हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया। हर एक चीज़ को जो वो मैप में देखने की कोशिश की है, जैसे कि परासर ऋषि टेम्पल हो गया, भूतनाथ टेम्पल हो गया, विक्टोरिया ब्रिज हो गया, त्रिलोकीनाथ टेम्पल जो कि हमारे मंडी में भी है। आप देखिए वहाँ पे सब कुछ बताया गया है। पंचवक्त्रा का मंदिर है, पंडोह झील है और भी बहुत सारी जगह जो मंडी में है। इतिहास की हमने बात की है, सुकेत रियासत इतिहास से हम लोग चले हैं और लास्ट तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल पर। गूगल पे देखेंगे कि मंडी है कहाँ। जैसे इतना तो सभी को पता ही है कि मंडी हमारे हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि लगभग बीचों बीच ही, अगर आप मैप में देखेंगे तो बीच में आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसकी लोकेशन देखते हैं पहले। मैं भी इस टाइम मंडी में ही हूँ, तो आपको मेरी लोकेशन भी ये बताएगा, देखना। तो मैं सर्च करता हूँ मंडी हिमाचल प्रदेश। तो मंडी हिमाचल प्रदेश पहले से ही टाइप था। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए मैप पर। जैसे मैंने मैप पे क्लिक किया, एक मिनट, इस वाले मैप पे, ठीक है। तो इस पे क्लिक किया तो आपको ये फिर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए, ये देखिए मंडी की बाउंड्री जो वो ये पूरी यहाँ पे बता रहा है। अगर हम यहाँ पे, जैसे आपको बाउंड्री दिखी, तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि जो मंडी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए एक बार समझिए कि ये किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि आपने स्क्वायर तो मैथ्स में पढ़ा होगा। स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज है, जिसकी 4 साइड होती है और चारों साइड इक्वल्स होती है, इक्वल होती है ना। तो वैसे ही स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है जब इसकी साइड जो वो 1 किलोमीटर हो जाए, ए बी 1 किलोमीटर, सभी साइड, चारों साइड जो वो 1 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे जो वो आप 2 डायरेक्शन में जो वो मतलब हाथ करिए, 1 किलोमीटर इस साइड, 1 किलोमीटर इस साइड, ठीक है। फिर जो, जैसे मान लो आप जो वो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैंने पिंक कलर में जो यहाँ पे बिंदु जैसा बनाया, 1 किलोमीटर इस साइड, ठीक है, और 1 किलोमीटर इस साइड, और यहाँ से जहाँ पे 1 किलोमीटर खत्म हो रहा है वहाँ से इस साइड 1 किलोमीटर, और एक, मतलब 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर है उसके अंदर का जो रीजन है, उसके अंदर का जो एरिया है वो जो वो 1 किलोमीटर स्क्वायर कहलाता है। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि 55,673 है, इतने किलोमीटर है, मतलब इतना ही इसकी लेंथ, या लेंथ बोल दो या साइड बोलो, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ हम रेक्टेंगल के केस में बोलते हैं। यहाँ पे जो वो आप ऐसे सोच लो कि चारों साइड जो वो इतने किलोमीटर है और इसके बीच का जो एरिया है उतना है हिमाचल प्रदेश का एरिया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने समझा कि किलोमीटर कितना है। अब मंडी के बारे में बात करें तो मंडी का कितना एरिया है, ठीक है, कितना क्षेत्रफल है, तो याद रखिए 3950, ठीक है, 3950। अगर मैं कोई ट्रिक बताऊंगा कि जैसे मैंने लर्न किया है वो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन आप कोशिश किया करिए कि आप जो वो अपने ट्रिक से चीज़ों को याद रखिए, ठीक है। अपने आप से जो भी आपने पहले से लर्न किया हुआ है उससे रिलेट करिए, तभी जो वो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आने वाली है, ज़्यादा देर तक जो वो याद रहने वाली होगी। तो 3950, 3950 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर बोल दो, इतना एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो, मतलब ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है देखिए मंडी की, ये वाली, इसका एरिया कितना है, 3950 है। अगर आप लिख लेंगे 2-3 बार तो मुझे लगता है कि ऐसे ही याद भी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इतिहास पे चलते हैं, फिर जो मैप के अंदर चलते हैं, ठीक है। क्या था कि मंडी ज़िला पहले 2 रियासतों
से मिल करवाना है। ठीक है, पहले दो रियासतें हुआ करती थी, एक मंडी हुआ करती थी, एक जो वो सुकेत हुआ करती थी। ठीक है, एक मंडी हुआ करती थी, एक जो वो सुकेत हुआ करती थी। सुकेत रियासत जो आजकल, जब आप सुंदरनगर साइड जाएंगे तो आपको काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। कॉलेज साइड आप जाएंगे तब एमएलएसएम कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज जब जाएंगे आप, महाराजा लक्ष्मण सिंह, तो वहाँ पे सुकेत रियासत हुआ करती थी एक टाइम पे। ठीक है, ये जो सुकेत रियासत थी, इसकी स्थापना की थी वीर सेन ने। जहाँ जहाँ सेन आपको देखने को मिलेगा वो समझाओ मंडी के राजा थे। ठीक है, वीर सेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसकी राजधानी कई बार पूछ लेता है, इसकी राजधानी थी पांगणा। क्या राजधानी थी इसकी? पांगणा जो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, अब पहले तो सुकेत रियासत हुआ करती थी। ठीक है, अब देखिए सुकेत से ना, पहले बहुत पुराने टाइम में चलते हैं तो सुकेत ही थी। ठीक है, अब सुकेत से मतलब सुकेत के अंदर ही मंडी आता था, तो सुकेत से फिर मंडी अलग हुआ, मंडी एक अलग रियासत बनी उसके बाद। ठीक है, वो लगभग 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था, तो इसको आप याद रखिए 1200 ईस्वी के आसपास। तो ये भी किसने किया था? ये भी सेन नाम का राजा था कोई। तो ऐसे समझ लो कि उसने क्या किया, बाण चलाया, तीर चलाया, और जो वो सुकेत रियासत दो पार्ट में बंट गई 1200 में। तो बाण से याद रखिए, बाण सेन ने किया था ये मंडी रियासत की स्थापना। ठीक है, सुकेत से अलग होकर मंडी रियासत की स्थापना की बाण सेन, बाण सेन ने। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मंडी की। मंडी, क्योंकि आजकल तो मंडी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सुंदरनगर मंडी के अंदर ही आता है, नेरचौक भी मंडी के अंदर ही आता है। मैं आपको अपनी लोकेशन भी बता देता हूँ, फिर जो वो आगे चलते हैं। देखिए, जब आप, एक मिनट रुकिए, ये तो चलो मैप के बारे में बता रहा है, चलिए बाद में लोकेशन देखते हैं। ये देखिए मेरी लोकेशन यहाँ पे ए बताया जा रही है, ये देखिए नेरचौक। देखिए मंडी के अंदर, देखिए रिवाल्सर मंडी के अंदर है, ये चैल चौक मंडी के अंदर है, ये जो पंडोह है ये मंडी के अंदर है। ठीक है, सुंदरनगर मंडी के अंदर है। ठीक है, जाहू भी मंडी, मंडी और हमीरपुर की बाउंड्री पे जाहू है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है मंडी का भी। ये सरका घाट में मंडी के अंदर ही आता है। ठीक है, इस साइड फिर हमीरपुर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लोकेशन भी है, ये देखिए ये बता रहा है नेरचौक, ये वाला देखिए। मैं पढ़ता हूँ, मैं हूँ इस टाइम सिंधियाणी, सिधियाणी में। ठीक है, यहाँ पे सदियाणी लिखा है, सिधियाणी। सिधियाणी हमारी एक पंचायत का नाम है, लेकिन अब सिंधियाणी से अलग हो गई है, एक और पंचायत बनी है जिसका नाम है हणु। ठीक है, उस पंचायत में इस टाइम मैं बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना डहणु का नाम नहीं होगा अभी, मेरे ख्याल से शायद नहीं है। ठीक है, ये जो आपको बाग दिखाई दे रहा है, बाग BAG, बस इसके ही थोड़ा सा ऊपर वाली साइड हो। तो ये तो चलिए मैंने आपको अपनी लोकेशन बताई। अब बात करते हैं, ये तो हम इंडिया में चले गए। देखिए इंडिया, फिर से आते हैं, एक मिनट। हाँ, देखिए मंडी पे फिर से आ गया हम। देखिए मंडी जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाई देगी, जैसे आप इस साइड भी देख रहे होंगे। ये वाला देखिए मंडी का, ये जो काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे घंटाघर है मंडी का। चलिए इसकी बाद में बात करेंगे, पहले अपने मैप पे आते हैं। ये है मंडी का मैप। ठीक है, हम बात करते हैं मंडी की। तो मंडी की सुंदरनगर पे, मतलब कि हमने बाणसिन की बात की, बाणसिन ने मंडी को अलग कर दिया। ठीक है, तो मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाणसिन ने की। अब देखिए ये जो 1200 ईस्वी के आसपास की बात है, लेकिन अब हम सीधे ही आ जाएंगे 1526 में। विच 1526 में कौन सा राजा होगा था? यहाँ पे बाणसेन का ही एक, ऐसे बोल दीजिए कि एक पीढ़ी थी। ठीक है, कौन सी नंबर की पीढ़ी थी? 19वीं नंबर की पीढ़ी थी बाणसेन की, जो 1526 में, जिसने मंडी शहर की स्थापना की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मंडी शहर की स्थापना किसने की? 1526 में। ये राजा था, सेन नाम का ही था, अजबर सेन था, लेकिन इसका नाम था अजबर सेन। क्या नाम था इसका? अजबर सेन। ठीक है, जिसने मंडी शहर की स्थापना की। अब देखिए, अब आता है सुंदरनगर, क्योंकि बाद में बना, पहले तो मंडी बना। ठीक है, पहले तो सुंदरनगर तो आजकल है, पहले तो मैंने बोला सुकेत रियासत हुआ करती थी। ठीक है, अब आते हैं 1712 ईस्वी में।
अब 1526 से 1712 ईस्वी में जो एक राजा हुए गरुड़, गरुड़ गरुड़ सेन। ये जो गरुड़ सेन थे, इन्होंने सुंदरनगर की स्थापना कर दी। ठीक है, जो आजकल सुंदरनगर है उसमें उन्होंने सुंदरनगर की स्थापना कर दी। और फिर एक राजा हुए विक्रम सेन, उन्होंने सुकेत को राजधानी बनाया, सुकेत को फिर राजधानी बनाया, सुकेत। ठीक है। और आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1825 में क्या हुआ। 1825 में जो वो महाराजा रणजीत सिंह, और 1846 में अंग्रेज़ों ने मंडी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मंडी पे भी अंग्रेज़ों का कब्जा था। हाँ, हिमाचल के काफ़ी सारे हिस्से पे, लगभग पूरे इंडिया पे। ठीक है, लगभग 90% वर्ल्ड पे तो अंग्रेज़ों का ही राज था एक टाइम पे। ठीक है, तो 1906 लाला लाजपत राय कब मंडी आए, ये भी पूछा था। 1906 में आए, 1906 में आए। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में पूछा था, 9 जनवरी को आए 1915 में। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल में नहीं, ये इंडिया में आए थे। ठीक है, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस इस टाइम मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को। तो लाला लाजपत राय जब वो मंडी में 1906 में आए। ठीक है, मंडी विधान परिषद का गठन भी कई बार पूछा था। मंडी विधान परिषद का गठन हुआ था 1933 में, 1933 में। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब देखिए, इतिहास ही नहीं पढ़ेंगे हम, पूरा मंडी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मंडी देखिए खत्म ही हो चुका है, इतिहास लगभग मैं खत्म करने वाला हूँ। हम पहुँच चुके हैं विधान परिषद 1933 तक। अब सीधे ही आ जाते हैं 14 मार्च पे, 14 मार्च 1948। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सुकेत और मंडी रियासत, सुकेत और मंडी 2 रियासतें बन गई थी ना। ये जो वो हिमाचल प्रदेश में इन दोनों को मिला दिया गया, हिमाचल प्रदेश में इन दोनों को मिला दिया, विलय हो गया एक प्रकार से। अब आपसे पूछा जाता है कि मंडी का उस टाइम अंतिम राजा कौन था, तो याद रखिए जोगिंदर सेन। कौन था? जोगिंदर सेन जो अंतिम था। और जोगिंदर नगर भी हमारे हिमाचल प्रदेश में ही है। जोगिंदर नगर आप गए होंगे जब आप कांगड़ा, चंबा इस साइड जाते हैं, आगे वाली साइड, तो आपको जोगिंदर नगर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। 1 नवंबर 1921 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 नवंबर 1921। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मैं एक बार डेट लिख लेता हूँ। 1 नवंबर, बस इतिहास खत्म ही हो चुका है। फिर जब हम लोग कुछ मंदिर देखेंगे और यहाँ पे मैप में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। 1 नवंबर 1921 को सुकेत रियासत का पंजाब प्रांत में विलय हो गया था। ठीक है, और एक और पूछा जाता है कि सत्याग्रह भी हुआ था, सुकेत सत्याग्रह, वो 1948 में हुआ था। ये पद्मदेव के नेतृत्व में हुआ था। अब आते हैं सीधे 15 अप्रैल 1948 हिमाचल डे मनाते हैं हम। इस दिन मनाते हैं ना हिमाचल डे। तो हिमाचल के पहले 4 जिलों में से एक जिला कौन सा बना? अब यहाँ पे ना हिमाचल पूरी तरह से बन चुका है 15 अप्रैल 1948, तभी तो हिमाचल डे मनाते हैं। लेकिन पहले ना 4 ही जिले थे। अब 4 जिलों में से एक इतना पुराना हमारा मंडी क्यों नहीं होगा? तो मंडी भी एक हमारा डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, और कौन कौन से वो भी डिस्कस कर ही देते हैं। देखिए, एक तो मंडी था, एक चंबा था। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे इनकी भी, आज मंडी के बारे में बात करेंगे। सिर्फ देख लो कौन कौन से थे। एक चंबा था, और एक महासू था। ठीक है, सिरमौर था। ये 4 ही हमारे डिस्ट्रिक्ट थे। लगभग 30-31 रियासतों को मिला करके हमारा हमारा हिमाचल बना था। तो इसमें से मंडी भी एक था। तो मंडी काफ़ी पुराना है हमारा। ठीक है, तो वो 4 जिलों में से एक जिला हमने बना दिया मंडी। ठीक है, एक बात और याद रख लेंगे यहाँ पे इतिहास की, क्योंकि पूछा गया है। आपको पता है कि दिल्ली दरबार लगा था? पता है ना आपको, दिल्ली दरबार बना था और दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। तो मंडी के एक राजा थे विजय सेन। ठीक है, मंडी के एक राजा थे कौन सा? विजय सेन। अब इस बंदे ने क्या किया, विजय सेन ने 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में इसने भाग लिया था। अब एक और याद रखिए, एक विक्टोरिया पुल भी है मंडी में। हम मैप में देखेंगे इसको, चलिए मैप में ही देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सर्च, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे मंडी है। ये पंचवक्त्र मंदिर, मैं अभी त्रिलोकीनाथ विजिट किया था, आपने वो वीडियो देखा होगा। एक त्रिलोकीनाथ हमारे मंडी में भी, इसको भी बोला जाता है त्रिलोकी, क्योंकि यहाँ पे भी 3, मैं बताऊँगा आपको आगे, 3 त्रिलोकी क्यों कहा जाता है। देखिए, ये आ गया त्रिलोकीनाथ। आप बोलेंगे त्रिलोकनाथ टेम्पल तो मंडी में आ गया।
हम तो लाहौल स्पीति में गए थे अभी। ठीक है, देखिए जो मेन मंदिर है वो त्रिलोकीनाथ लाहौल स्पीति में ही पड़ता है, जब आप अटल टनल से 70-75 किलोमीटर आगे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे है। लेकिन हमारे मंडी में भी जो पंचवक्त्र का मंदिर है, उसके जो सामने जो पुरानी मंडी है वहाँ पे जो त्रिलोकीनाथ मंदिर, वहाँ पे भी बोला जाता है कि यहाँ पे भी त्रिलोकीनाथ मंदिर है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसको झूम करके आगे। देखिए पंचवक्त्र मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हमारी मंडी में ही पड़ता है। ये मैंने बोला कि पुरानी मंडी में पड़ता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरानी मंडी मार्केट। ठीक है, और जैसे आप इस रोड से आगे आगे निकल जाएंगे तो मांडव्य नेचर पार्क मिलेगा। आप जाइए, यहाँ पे काफ़ी आपको शांति महसूस होगी। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसके पास में ही हमारा विक्टोरिया ब्रिज भी है, तो याद रखिए। बस मैं उसको ही देख रहा हूँ, अगर ये बताएगा यहाँ पे। और हाँ, ये हमारी ब्यास रिवर है जो मंडी से बहती है। जब वो पीछे जैसे जब बाढ़ आई थी तो हमारा पंचवक्ता मंदिर को काफ़ी नुकसान तो नहीं हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन काफ़ी सारी रेत जो वो इसके अंदर घुस गई थी। आपने वो भी वीडियो देखा होगा, वो भी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो ये जो ब्यास रिवर ऐसे ऐसे यहाँ पे चली जाएगी। छोटी काशी हमारी मंडी को कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी काशी। एस के व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट ऊपर आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये है विक्टोरिया ब्रिज। जब आप आगे जैसे जाएंगे थोड़ा सा, ये हमारा विक्टोरिया ब्रिज। ये पूछा गया है कई बार कि विक्टोरिया ब्रिज की स्थापना कब हुई, कब बना, किसने बनाया। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर इसके साथ में ही है। अब देखिए यहाँ पे विक्टोरिया ब्रिज की थोड़ी सी बात करते हैं। मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज था 1877, यहाँ पे याद रखिए 1877 में जो किया था, मतलब कि इसका निर्माण किया था 1877 में। अब किसने किया था? विजय सेन ने किया था। विजय सेन ने जो इसका निर्माण किया था, और यह ब्यास रिवर पे ही बना हुआ है, तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा। अब यहाँ से कई सारे रोड भी जा रहे हैं, देखिए समखेतर रोड जा रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, हमारा जो मेन रोड है वो ए वाला है। जब आप जोगिंद्रनगर साइड जाएंगे, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा परासर की साइड ही निकल जाएगा। परासर भी हमारे मंडी में ही पड़ता है। परासर देखिए यहाँ पे आएगा परासर। चलिए परासर की हम लोग अब बाद में बात करेंगे। परासर यहाँ पे ना मंडी डिस्ट्रिक्ट से लगभग 49 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, 49 किलोमीटर के। जब आप कमांद रोड पे जाएंगे, कमांद में ना IIT भी है। ठीक है, IIT से आप आगे की तरफ निकल जाएंगे तो 49 मैंने अप्रोक्स बता दिया, 49 या 50 रख लो। ठीक है, हाफ सेंचुरी याद रख लो कितने किलोमीटर आपको परासर की तरफ जाना। परासर में एक छोटी सी लेक है जो कि नेचुरल लेक है और सबसे छोटी है मंडी की, लास्ट टाइम हमने बात की थी। अब यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। माता श्यामा काली का मंदिर है यहाँ पे, तारना माता का मंदिर, इसमें भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो ये जो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जब भी गमरू नाग हमारे मंडी में आते हैं तो वो यहाँ पे ही रुकते हैं, ऐसा जो वो माना जाता है। ठीक है, देखिए टारना वाला रोड जा रहा है नीचे से, ये वाला ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मिल जाएगा। अब थोड़ा सा और मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भीमा काली टेम्पल है। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे मंडी में भीमा काली टेम्पल भी है। एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा था कि भीमा काली टेम्पल कहाँ पे है। तो भीमा काली का जो टेम्पल है ना वो हमारे मंडी में भी है, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध है ना वो शिमला का ही भीमा काली है। ठीक है, भ्यूली भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए ब्यास रिवर इसके साथ साथ में आ रही है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ये ब्यास रिवर के साथ ही जो वो गुरुद्वारा श्री गोबिंद सिंह जी भी है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। और देखते हैं और क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ से रिवाल्सर रोड भी जा रहा है, मंडी से रिवाल्सर की तरफ भी आप जा सकते हैं। सौलीखड्ड, सौलीखड्ड भी मंडी में ही पड़ता है। अब थोड़ा सा और जो वो मैं जूम करने वाला हूँ, भीमा काली टेम्पल हो गया। हाँ, एक टेम्पल रह गया हमारा, भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल बिल्कुल मंडी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि सर्च कर लेते हैं, भूतनाथ टेम्पल मंडी, BHUT, भूतनाथ मंदिर। ये मुझे लगता है कि मंडी में ही बता रहा है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सी लोकेशन पे लेके आएगा। हाँ देखिए यहाँ पे आप फोटोज़ भी देख रहे होंगे। ये वाला फ़ोटो देखिए, एक मिनट कहाँ चला गया। हाँ यस, दिस वन। ये देखिए, ये जो वो हमारे भूतनाथ मंदिर का जो बाहर से आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी भी
यहाँ पे हर टाइम रहती है। भूतनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर को बनाया था अजबर सेन ने। किसने बनाया था? अजबर सेन ने। अजबर सेन की हमने अभी बात की, ठीक है, अजबर सेन की अभी हमने बात की। अजबर सेन ने क्या किया था, आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि अजबर सेन ने क्या किया था। ठीक है, अजबर सेन कौन से नंबर की पीढ़ी थी? मैंने बोला था कि 19वीं नंबर की पीढ़ी थी, बाणसेन की पीढ़ी थी, जिसने मंडी शहर की स्थापना, ओह चलिए मैंने ही बता दिया, मंडी शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अजबर सेन था, तो इसने ही जो वो कहते हैं कि ये मंदिर बनाया था। और यह मंदिर जो वो अर्ध नारीश्वर को जो वो समर्पित है, ये भी जो आपको याद रखना है। ठीक है, और अच्छा, एक मंदिर ना पराशर में भी है, मैंने अभी बात की कि पराशर मंदिर, चलिए उसको भी ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पराशर, PRA, पराशर लेक आ रहा है, ठीक है, मंदिर भी आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लोकेशन भी बता रहा है, लोकेशन भी बता रहा है अच्छे से, श्री पराशर ऋषि टेम्पल। चलिए थोड़ा सा मंदिर देखते हैं कैसा है। ये देखिए लेक आपको बता रहा है, लेक, ये देखिए। आजकल ना यहाँ पे मेला लगा हुआ है, सरनाहुली का मेला, जो कि हमारे पराशर में भी लगता है और हमारे कमरनाग में भी लगता है, दोनों जगह ही लेक है। देखिए ये है मंदिर यहाँ पे, साथ ही आप मंदिर देखेंगे। तो ये जो मंदिर है ना, ये बाणसेन ने बनाया था। ठीक, किसने बनाया था? बाणसेन ने बनाया था। अब आप पिछले वाले से रिलेट करते चलिए, बाणसेन ने क्या किया था? ये जो बाणसेन था ना, इसने जो वो मंडी सुकेत से मंडी अलग कर दिया था। ठीक है, हमने बात की थी ना बाणसेन की, तो बाणसेन ने क्या किया था? बाणसेन ने सुंदरनगर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ, सुंदरनगर, उस सुंदरनगर से अलग हो गया, मतलब मंडी रियासत की स्थापना की थी इसने, बाणसेन। तो मैंने बोला था बाण चलाया इसने, तो ये लगभग 1200 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो हमने भी पराशर की अभी बात की, लेकिन ये पराशर जो मंदिर बना है वो 1346 में बना है। ठीक है, 1346 के आसपास। तो आप ऐसे रिलेट करते चलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो ही पराशर की सबसे छोटी नेचुरल लेक है। सबसे बड़ी तो हमारी रेणुका झील है। यहाँ पे एक देखिए छोटा सा आपको लैंड जो तैरता हुआ दिखाई देगा, कभी ये इस साइड घूमता है, कभी इस साइड, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक, काफ़ी प्रसिद्ध हमारी ये जगह है। और बात करते हैं, लास्ट टाइम हमने ना पंडो झील के बारे में बात की थी, PAND, पंडो, पंडो हिमाचल प्रदेश। देखिए ये जो पंडो झील जो आपको देखने को मिलेगी, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। पंडो जो वो एक मंडी में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, मंडी में ही एक प्लेस है, जहाँ से ना पानी जो ब्यास रिवर का पानी है, जो कि यहाँ पे देखते हैं ज़रा। देखिए ये आपको यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए वीडियोज़ भी। ये देखिए ये जो ऊपर से लिया गया फ़ोटोज़ है, ब्यास रिवर आपको दिखाई दे रही है। ये तो हम मंडी में पहुँच गए ना, लेकिन जो पंडोह है, फ़ोटोज़ देखिए ज़रा, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे पंडोह का ही है। यहाँ से जो ब्यास रिवर आ रही है, देखिए ये जो ब्यास रिवर आ रही है, यहाँ से हमने क्या किया है कि एक टनल के माध्यम से ये जो पानी है वो जो वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ये जो वो हमने सतलुज रिवर में शिफ्ट कर दिया है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जगह से हमने जो वो टनल के माध्यम से जो ब्यास का पानी है वो सतलुज में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर आप जब हमारे मंडी में आएंगे और आगे सुंदरनगर की तरफ चलेंगे तो आपको सलापड़ नाम की जगह आएगी, वहाँ पे आपको टनल दिखाई देगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो पानी टनल से निकलता हुआ भी दिखाई देगा, वहाँ पे भी हमने विजिट किया था। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पे, हमने बात की थी। तो यहाँ पे फिर ये मिलता है। ठीक है, कैसे कैसे आता है, मतलब एक नहर है, ठीक है, वहाँ से जो ये पानी आता रहता है। तो ये ब्यास रिवर है, और ये जो पंडो यहाँ पे डैम बना है इसकी वजह से एक झील भी बन चुकी है। तो झील हमारी मैन मेड झील है, तो सबसे छोटी झील है हमारे हिमाचल की। ठीक है, सबसे छोटी, बड़ी तो गोविंद सागर झील है, जो कि सतलुज नदी पे बनी हुई है। तो ये भी हमारी मंडी में ही पड़ता है। अच्छा, पंडोह में और क्या है? पंडोह में एक ना नवोदय स्कूल भी है, नवोदय स्कूल भी पंडोह में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मंडी में ना वैसे बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अलग अलग पार्ट में आपको हमारे इस चैनल पे ब्लॉग मिल जाएंगे। जैसे कि शिकारी देवी, हम लोग कई बार जा चुके हैं, तो ये शिकारी देवी भी हमारे मंडी में पड़ता है। शिकारी देवी के बारे में फिर वहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है। कमरनाग हमारे मंडी में ही है।
ठीक है। और आप ऊपर चोटी में जाएंगे तो कमरनाग काफ़ी ऊंची चोटी है, शिकारी देवी सबसे ऊंची चोटी। तो इनके लिए आप अलग से पार्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। वहाँ पे भी आप सर्च करिए हमारे इस चैनल, मतलब ऐसे सर्च करिए कि शिकारी देवी या कमरनाग मंडी सर्च कर लीजिए, फिर साथ में सर्च करिए NCERT क्लास, NCERT क्लासेस। अगर ज़्यादा ही डिटेल में मतलब इस पर ही देखना है तो 2.1 सर्च कर लीजिए। 2.1 NCERT क्लासेस 2.1 लास्ट में लिखिए, आपको यहाँ पे हमारी वीडियोस देखने को मिलेगी। ठीक है, मंडी में देखते हैं और क्या क्या है। बैक कर रहा हूँ मैं। मंडी में ना हमारा एक शिवरात्रि मेला भी लगता है। ठीक है, SHIV शिवरात्रि। देखिए पड्डल ग्राउंड आ गया। तो शिवरात्रि मेला देखिए पड्डल ग्राउंड में लगता है हमारा, शिवरात्रि है हमारा पड्डल ग्राउंड यहाँ पे। इसके साथ ही जो वो हमारा वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज भी है। ठीक है, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज भी मंडी में ही है, और इसके साथ ही बस स्टैंड भी है। अब यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता आते हैं, बहुत सारे देवी देवता जो वो यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे विट्ठू नारायण देवता आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक वीडियोस, देखिए काफ़ी सारे ये फ़ोटोज़ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जब आप शिवरात्रि मेले में आएंगे। ये देखिए ऊपर से ले गया फ़ोटो है, बस स्टैंड के ऊपर से है मेरे ख्याल से शायद। ये सारे डूम्स लगे हुए 1 2 3, फिर यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है पड्डल ग्राउंड। चलिए तो ही शिवरात्रि फेयर की बात, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसका इतना सा याद रख लो कि हमारा जो शिवरात्रि फेयर है ना, वो अजवर सेन के द्वारा ही शुरू किया गया था। अजवर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, माहुनाग मेला भी लगता है हर वर्ष अप्रैल या सितंबर महीने में लगता है। ठीक है, सेचू मेला भी लगता है। सेचू बोलो या छेचू बोलो, ठीक है, वो हमारे रिवाल्सर में लगता है। रिवाल्सर झील के किनारे लगता है। भी आप याद रखिए छेचू ऐसे लिखते हैं कुछ, छेचू या छ लिखते हैं शायद, छेचू। ठीक है, आप आइए इस मेले में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये छेचू मेला ना पद्म संभव गुरु जी जो एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है, चलिए उसको भी देखते हैं, आपको उसको भी बता देता हूँ। पद्म संभव PADA पद्म संभव। चलिए ना रिवाल्सर सर्च करते हैं, रिवाल्सर में आ जाएगा REWA। रिवाल्सर में सबसे पहले मुझे लगता है कि वही देखने को आपको मिलेगा। यस, देखिए ये आपको सीधा रिवाल्सर लेक दिखाई दे रही है। हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो भी स्थल है उनकी बात करें। देखिए मंडी ये है हमारा पद्म संभवा जी का स्टैच्यू। और ये जो मैंने छेसू मेले की बात की, ये इनके जन्म दिवस पे ही लगता है। ये भी आपको याद रख लेना है। हमने मंडी के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी कुछ डिस्कस किया, काफ़ी कुछ और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।